सच्ची भाई, मैंने अपने दोनों पर्सनल आंखों से देखा है, अपने दोनों पर्सनल कानों से सुना है। लेट टीनेज ईयर्स में जो लड़कियां हैं वो एक दूसरे को एड्रेस करती हैं किसी सेलिब्रिटी के लास्ट नेम से और अपने नाम के आगे लगाती हैं मिसेज, और उन्हें लगता है कि उनकी उससे शादी हो जाएगी। एंड आई एम लाइक, एक्सक्यूज़ मी, दैट इज़ नॉट नॉर्मल। नमस्कार, कैसे आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा हो और कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो तो समय के साथ वो सही हो जाए। इट्स मी अरुषि। और अगर किसी कारणवश आपको मुझसे पर्सनल 1-on-1 सेशन चाहिए तो आप इस ईमेल एड्रेस पे हमें ईमेल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज पैरा सोशल रिलेशनशिप? अ पैरा सोशल रिलेशनशिप इज वन साइडेड, नॉन रेसिप्रोकेटेड connection a person develops with a public figure. While it may feel like that it is a real friendship, but the celebrity has no awareness of fans feeling or fans existence. ये एक वन साइडेड रिलेशनशिप है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप जन्म जन्म के साथी हो और बहुत अच्छे दोस्त हो, आपको पता होगा कि वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उनके हाथ में कितने टैटू हैं, बट इन रियलिटी उनके लिए आप बस और बस एक सॉन्ग डाउनलोड हो, एक मूवी की टिकट हो, एक कॉन्सर्ट की टिकट हो, एक लाइक हो, एक सब्सक्राइबर हो, एक व्यू हो, एक कमेंट हो, दैट्स इट। उन्हें पता भी नहीं है कि आप एग्जिस्ट करते हो। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि वो अपनी सेलिब्रिटी के बारे में सब कुछ जानते हैं और वो बेस्ट फ्रेंड्स है और उनकी उससे शादी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक पैरा सोशल रिलेशनशिप में हो और फॉरेन में इस बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है। फॉरेन कंटेंट क्रिएटर इस बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, पर हमारे यहाँ इस टॉपिक पे कोई बात ही नहीं होती। बस सब मजाक बना के छोड़ देते हैं कि ये तो उसकी दीवानी है, ये तो उसके पीछे पागल है, दैट्स इट। कोई रूट कॉज पे जाता ही नहीं है, कोई ये सोचता ही नहीं है कि ऐसा क्यों है कि हम पैरा सोशल रिलेशनशिप्स बना रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे उनसे शादी हो जाएगी और हमें किसी दोस्त की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि वो हमारी बेस्टी है। और कोई भी इंसान पैरा सोशल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। पॉइंट नंबर 2, रूट कॉज ऑफ पैरा सोशल रिलेशनशिप्स। भाई दिक्कत क्या हो रही है हमारे जीवन में जो हम इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं इन पैरा सोशल रिलेशनशिप्स में? बहुत सिंपल आंसर है, लोनलीनेस, जजमेंट। आपको हमेशा अपने जीवन में ऐसा फील हुआ कि आप ऑड वन आउट हो और फिर अचानक से आपको स्क्रीन में कोई ऐसा इंसान मिला जिसके लाइफ एक्सपीरियंस आपके जैसे हैं, उन्हें भी सेम ही चीज़ें फील हुई। आपको लगता है कि वो आपकी बात सुन रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, आपको जज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको वो अच्छे ही लगेंगे ना। बट मैं आपको एक बात बता दूं, WHO ने लोनलीनेस को एक एपिडेमिक घोषित कर दिया है। हमारे रियल लाइफ में कोई कनेक्शन नहीं है, हमारे रियल लाइफ में कोई दोस्त नहीं है। हम सब अपने जीवन में इतने ज़्यादा लोनली हैं कि जो स्क्रीन पे बंदा दिख रहा है ना, उससे प्यार हो रहा है हमें, उसे अपना दोस्त बना रहे हैं। और पैरा सोशल रिलेशनशिप कोई रीसेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि अभी अभी शुरू हुआ है, हमेशा से ऐसा होता था। पर पहले क्या होता था ना, एक्सेस कम था। आप अपने फेवरेट टीवी एंकर्स को देखते थे हफ्ते में एक बार, ठीक है, बस उनको वहीं देखा, बात खत्म। ज़्यादा से ज़्यादा आप उन्हें लेटर्स लिख सकते थे, उसका कोई रिस्पॉन्ड तो आता नहीं था। बट अब आजकल क्या हो गया है, इन नाउ डेज एज एंड टाइम, जब से सोशल मीडिया आया है आपके पास ज़्यादा एक्सेस है ना। आप अपने सेलिब्रिटी के बारे में सब कुछ जानते हो, उन्होंने सुबह क्या खाया, उन्होंने रात में क्या खाया, उन्होंने दिन में क्या खाया, शाम में क्या खाया, उन्हें कहाँ चोट लगी, वो कहाँ गए, उन्होंने क्या किया, उन्हें किसी ने क्या बोला, उनके जीवन में क्या लफड़ा हुआ, उनकी फैमिली में क्या दिक्कत हुई, उनकी फैमिली में क्या चल रहा है, उनके जीवन में क्या चल रहा है, वो किसी डेट कर रहे हैं, किसी नहीं डेट कर रहे हैं, आप सब कुछ जानते हो, है ना। इसीलिए आपको लगता है कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा रियल है। आपको लगता है कि आपको उनके बारे में सच में सब कुछ पता है, आपको लगता है कि आप उनके बारे में सब कुछ जानते हो, तो ये तो बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा रियल फ्रेंडशिप है। बट रियलिटी ये है कि हम सब लोनली हैं। कोई भी आजकल ट्रू फ्रेंडशिप और ट्रू रिलेशनशिप निभाना नहीं चाहता। हर कोई सब कुछ ऑनलाइन करना चाहता है, ऑनलाइन फ्रेंडशिप, ऑनलाइन रिलेशनशिप, ऑनलाइन, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कोई अंतरिक्ष में जाने की तैयारी कर रहा है इसीलिए बिजी है, बस सब बिजी हैं, बस फालतू का। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है इसलिए बिजी, नहीं, बट सब बिजी है। और एक बात ये भी है कि आप लोग या हम लोग थोड़े से वेले हैं, हमारे पास अपने जीवन में करने के लिए कुछ नहीं है, अपने कोई गोल्स नहीं है, अपने कोई ड्रीम्स नहीं है, अपने कोई एम्बिशन नहीं है, इसलिए पूरा 24 घंटे बैठ के यही स्टॉक करते रहते हैं कि हमारे फेवरेट सेलिब्रिटी ने क्या खाया, क्या पिया, क्या पहना, यही काम रह गया है हमारा। कुछ लोग इतने लोनली हैं कि वो चैट जीपीटी से रोमांटिकली बात कर रहे हैं। मैं लेजिड अपने जीवन में कुछ ऐसे लोगों से मिली हूँ जो रियल लाइफ ह्यूमन से ज़्यादा इंटरेस्टेड चैट जीपीटी में है। तो ये लोनलीनेस नहीं है तो और क्या है? पॉइंट नंबर 3, पैरा सोशल इंटरैक्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम पैरा सोशल रिलेशनशिप। अभी आप और मैं जो कर रहे हैं वो एक पैरा सोशल इंटरैक्शन है। मैं आपकी स्क्रीन पे हूँ और आप स्क्रीन के पीछे हैं। आपने मेरी वीडियो देखी, आपको कोई बात अच्छी लगी, आपने कमेंट किया, आपको कोई बात अच्छी नहीं लगी तो आपने वो भी कमेंट किया और बात खत्म।
ये है पैरा सोशल इंटरेक्शन। अब ये पैरा सोशल रिलेशनशिप कब बन जाएगा? जब आप दिन रात मुझे स्टॉक करते रहो, जब आपको ऐसा लगे कि आपकी और मेरी शादी हो सकती है, जब आपको ऐसा लगे कि आप और मैं बेस्टी हैं, या आपको ऐसा लगे कि आप मेरे बारे में सब जानते हो, तो जब आप एक ऑब्सेशन में पहुंच जाओ तो वो पैरा सोशल रिलेशनशिप बन जाएगा। जब आप अपने सोचने समझने की शक्ति खो दोगे और आप गलत में भी अपने सेलिब्रिटी का साथ दोगे, मतलब भले ही उन्होंने कोई चीज़ गलत की है बट फिर भी आप उन्हें डिफेंड कर रहे हो क्योंकि आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में हो उनके साथ, और कोई सच्चा बच्चा रिलेशनशिप नहीं है, ये एक पैरा सोशल रिलेशनशिप है। कुछ लोग इतने प्रेम में है अपने सेलिब्रिटी के साथ कि वो रियल लाइफ में प्रेम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है उनकी उनसे शादी होगी। तो पैरा सोशल इंटरेक्शंस आर फाइन, हर कोई ये सब करता है, बट दैट डजेंट मीन कि आप ऑब्सेसिव हो जाओगे, उन्हें सुबह शाम स्टॉक करते रहोगे, उन्हीं के बारे में सोचते रहोगे और अपने जीवन में कुछ नहीं करोगे। इट्स नॉट नॉर्मल। पॉइंट नंबर 4, दैट इज़ हाउ दे मैनिपुलेट यू। ठीक है ना, अपने इस ऑब्सेशन के चक्कर में आप उन्हें एक पेडिस्टल पे रख देते हो एज इफ दे आर सुपीरियर टू यू। नहीं भाई, वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने एक्टर बनना, सिंगर बनना चूज़ करा, जिसकी वजह से वो स्क्रीन पे है। अगर वो कोई और प्रोफेशन चूज़ करते तो वो स्क्रीन पर नहीं होते, बट अपने इस ऑब्सेशन के चक्कर में आप उन्हें सुपीरियर समझते हो खुद से। आपको लगता है कि वो कोई ऐसे इंसान है जो आपसे सुपीरियर है। क्यों भाई? और इसी ऑब्सेशन के चक्कर में वो जो कुछ भी करते हैं आप उसे जस्टिफाई करते जाते हो। अगर वो कुछ गलत भी कर रहे हैं तो भी आप उनका साथ दोगे। बिना सर पैर के वो चीज़ें बेचते हैं, ठीक है, तो भी आप उन्हें खरीदते हो। जो चीज़ें वो बेचते हैं उनका प्राइस इतना ज़्यादा हाई होता है जिसका कोई सेंस नहीं बनता, बट फिर भी आप वो चीज़ खरीदते हो। और अगर किसी कारणवश आप उस चीज़ को नहीं खरीद सकते तो आपको लगता है कि आप एक लॉयल फ़ैन नहीं हो, आपका दिल टूट जाता है। क्या मतलब है इस बात का? घंटों घंटों उनके लिए लाइन पे लगना, घंटों घंटों उन्हें स्टॉक करना, अपना जीवन बर्बाद करना, इस चीज़ का कोई सेंस है क्या? अरे भाई, वो तो बन गए सेलिब्रिटी, उनका करियर तो सेट है, आपके करियर का क्या? आप पूरा टाइम यही करते रहना, घंटों घंटों उनका वेट करना, घंटों घंटों उनको स्टॉक करना, अपना सारा पैसा उनकी चीज़ें खरीदने में बर्बाद कर देना और फिर सोचना कि यार मेरे करियर का क्या होगा, मैं क्यों सक्सेसफुल नहीं हो रही हूँ। किसी का फ़ैन होना, किसी को एडमायर करना बहुत अलग चीज़ है, बट किसी के पीछे पागल होना, उनके साथ इतने स्ट्रॉन्ग पैरा सोशल रिलेशनशिप में होना, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। और ये ना आपके लिए सही है ना उनके लिए। आप उन्हें एक पेडिस्टल पे रख देते हो और अगर वो कोई गलती करे तो उनकी बैंड बजा देते हो। अरे अगर वो सेलिब्रिटी हुए तो क्या हुआ, इंसान तो अभी भी है, गलती करने का हक उनको भी है, कोई भगवान नहीं बन गए हैं, वो गलती वो भी कर सकते। और सबसे बुरा मुझे जो लगता है ना कि अगर आपके फेवरेट कपल का ब्रेकअप हो गया तो आपका प्यार से भरोसा क्यों उठ रहा है? मतलब आपका प्यार पे भरोसा था ही इसलिए क्योंकि आपका फेवरेट कपल डेट कर रहा था। कोई सेंस है इस बात का? वो कोई भगवान जी नहीं है, वो कोई भगवान नहीं है कि आप उनके हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करोगे, ठीक है ना? वो एक इंसान है, नॉर्मल ह्यूमन। दूसरा, जनरली तो सेलिब्रिटी इस पैरा सोशल रिलेशनशिप को बढ़ावा नहीं देते, बट कभी कभी उनकी पीआर, उनकी कंपनीज, जो लोग उन्हें मैनेज करते हैं, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि मेल सेलिब्रिटी अगर शादी कर लेते तो वो डिस्क्लोज़ नहीं करते क्योंकि उनकी फीमेल फ़ैन फॉलोइंग कम हो जाएगी। तो ये क्या है? ये पैरा सोशल रिलेशनशिप ही तो है। आप ये दिखाना चाहते हो कि आप सिंगल हो ताकि लड़कियों के दिमाग में ये रहे कि आपकी उनसे शादी हो सकती है। तो जनरली सेलिब्रिटीज़ ऐसे नहीं करते, ठीक है, और जानबूझ के भी नहीं करते। वो अगर कभी करते भी हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो जानबूझ के करें, बट कभी कभी उनकी कंपनी, कुछ इंडस्ट्रीज़ इस टैक्टिक्स को फॉलो करती हैं ताकि उनके स्टार की जो फ़ैन फॉलोइंग है वो बरकरार रहे, ताकि वो जो मन में आए बेचें, उस चीज़ का कोई मतलब हो या ना हो, और आप पागलों की तरह उसे खरीदो। कभी कभी पीआर टीम अपनी सेलिब्रिटी को एज अ ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फॉरेस्ट, ये सब चीज़ें प्रमोट करती रहती है ताकि आप लोग पागल बनते रहो। पॉइंट नंबर 5, तो आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। जो चीज़ आप अपने रियल लाइफ में नहीं करोगे वो चीज़ आपको अपने वर्चुअल लाइफ में भी नहीं करनी। क्या अपने रियल लाइफ में आप किसी रैंडम लड़के के सरनेम से खुद को बुलाओगे? वो भी मिसेज लगा के बुलाओगे क्या? अगर आपका जवाब हाँ है तो यू क्लियरली नीड सम हेल्प। नहीं बुलाओगे ना, तो आपको अपने वर्चुअल जीवन में भी ऐसा नहीं करना। कभी कभी हम ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर जाते हैं जो हम ऑफलाइन करने की सोच भी नहीं सकते। तो बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, जो चीज़ आप अपने ऑफलाइन जीवन में नहीं करोगे वो आपको ऑनलाइन भी नहीं करनी। देखो, ऑफलाइन भी अगर आप किसी को रोते हुए देखोगे, किसी का ब्रेकअप होगा तो आपको थोड़ा बुरा लगेगा, पर बस बात खत्म ना, वहीं बात खत्म हो जाएगी। आपको बुरा लगेगा, भगवान जी से प्रे करोगे कि भगवान जी उन्हें थोड़ी स्ट्रेंथ देना इस चीज़ को झेलने की। बस यही करोगे ना कि आप उनके जीवन में घुस जाओगे कि भाई बताओ 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 बताओ, प्लीज़ 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 प्लीज़, मैं आपकी हेल्प करूँगी, मैं आपकी हेल्प करूँगी, यू डिजर्व बेटर, यू डिजर्व बेटर। ये नहीं करोगे ना तो ऑनलाइन भी नहीं करना, ठीक है? आपके फेवरेट सेलिब्रिटी का ब्रेकअप हुआ तो आपको प्रे करना है कि प्रभु उनको ये सब झेलने की क्षमता देना, बात खत्म। उससे ज़्यादा आपको इन्वॉल्व नहीं होना।
उससे ज़्यादा आप रियल लाइफ में भी किसी के जीवन में इन्वॉल्व नहीं होते ना, तो ऑनलाइन भी किसी के जीवन में इन्वॉल्व नहीं होना। रियल लाइफ में भी अगर किसी की चोट लगेगी तो आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा कि हाय कैसे हो गया, आप जल्दी से ठीक हो जाओ। ऑनलाइन भी बस आपको इतना ही करना है, आपको ऐसे नहीं करना है, इतना स्टॉक नहीं करना है कि वो कौन से हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कौन से डॉक्टर उन्हें ट्रीट कर रहे हैं, कौन से कलर के उन्होंने बैंडेज लगाई है, इतना कुछ नहीं करना। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, कृपा कर दोस्त बनाओ। और प्लीज़ प्लीज़ इससे पहले कि आप में से कोई भी मुझ पर चढ़े, आपकी एक दोस्ती टूटी थी, वो भी 1947 में, इतनी पुरानी बात है। अगर एक दोस्ती क्या टूट गई, आप नई दोस्त नहीं बनाओगे, मतलब आप जीवन जीना ही छोड़ दोगे, घर पे खुद को बंद कर लोगे। कोई सेंस है इस बात का? जीवन में बहुत सारे अच्छे लोग आते हैं और बहुत सारे बुरे लोग आते हैं। क्या हम जीवन जीना छोड़ देते हैं, घर पे बैठ जाएं और रोते रहें? नहीं, वी आर ह्यूमंस, वी आर सोशल क्रिएचर्स, वी आर वायर्ड टू फॉर्म कनेक्शन। अगर हमें हमारे जीवन में खुश रहना है तो हमें स्ट्रॉन्ग मीनिंगफुल कनेक्शन चाहिए, और अगर आप ये कनेक्शंस नहीं बनाओगे तो आप दुखी रहोगे। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, जितना हम खुद को घर में बंद रखते हैं ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, हफ्ते 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 हफ्ते, फिर महीने महीने महीने, उतना मुश्किल होता है घर से बाहर निकलना। ठीक है, जो आपको ऐसा लग रहा है ना कि आज घर पे रह लेती हूँ, कल घर पे, परसों, और फिर एक दिन बाहर जाऊँगी, वो एक दिन बाहर जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी हो जाएगा। ठीक है, जितना आप लोगों से बचोगे उतना ज़्यादा दिक्कत होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप खुद को घर में बंद रखो और एक दिन अचानक से आपके अंदर कॉन्फिडेंस का बूस्ट आएगा और आप बाहर जाके दोस्त बना पाओगे। नहीं, जितना आप खुद को घर में बंद रखोगे उतनी दिक्कत होगी आपको बाहर जाके बात करने की, उतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे आप अपने घर में। ठीक है ना, तो बाहर निकलो अपने घर से, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मेरी हर किसी से यही रिक्वेस्ट है, कृपा कर अपने घर से बाहर निकलिए, रियल लाइफ ह्यूमन से इंटरेक्शंस कीजिए, कृपा कर चैट जीपीटी को छोड़ दीजिए। और तीसरा, थोड़ा अपने गोल्स पे काम कीजिए, अपने ड्रीम पे काम कीजिए, अपने एम्बिशन पे काम कीजिए। कितने बड़े बड़े सपने देखे थे आपने, देखे थे कि नहीं देखे थे? झूठ मत बोलो, आपने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे भाई साहब। आपने मेंशन का सपना देखा था, है ना, गाड़ियों का सपना देखा था, पैसे का सपना देखा था। क्या कर रहे हो अब आप? घर पे बैठे हो, क्यों? बट अगर आपको अपने घर से निकलना इम्पॉसिबल लग रहा है, आपको लग रहा है कि आरुषि बोलना बहुत ईजी है पर करना बहुत ज़्यादा टफ है, तो प्लीज़ 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 किसी थेरेपिस्ट से बात कीजिए। ठीक है, वो आपकी हेल्प करेंगे, उनका लेजिट यही काम है, इसी चीज़ की उन्हें ट्रेनिंग मिलती है। तो प्लीज़ 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 जाके उनसे बात कीजिए। पॉइंट नंबर 6, बस और बस हम लड़कियों के लिए। देखिए, आप लोग मुझे एक बात बताइए, कितनी बार मुझे आपको ये बात समझानी पड़ेगी कि पृथ्वी के कण कण को पता है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं। सबको पता है कि लड़कियां इमोशनल होती हैं, और एक बार इनके इमोशंस इन्वॉल्व हो गए तो ये तो गई, इसने तो अपने सोचने समझने की शक्ति ही खो दी। सबको पता है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, और फिर पूरी दुनिया उसी चीज़ पे खेलती है। आपने कभी ऐड देखे हैं जो लड़कियों से रिलेटेड होते हैं? वो भी कितने इमोशनल होते हैं। लेजिट ये सिखाया जाता है कि अगर आप अपने बच्चे को ये वाली ड्रिंक नहीं पिला पा रही हैं तो आप एक अच्छी माँ नहीं हैं। तो मतलब ताकि लड़की इमोशनल हो जाए कि भैया ये तो मैं खरीद के रहूँगी क्योंकि मैं तो एक अच्छी माँ हूँ। इस तरीके से लड़कियों के एड्स बनाए जाते हैं क्योंकि सबको पता है कि लड़कियाँ इमोशनल होती हैं। तो यही चीज़ होती है आपके साथ पैरा सोशल रिलेशनशिप में। आपको जो ग्रीन फॉरेस्ट, ग्रीन कारपेट, ग्रीन जंगल, ग्रीन पृथ्वी, पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है ना, वो एक इमेज है। वो उनके पीआर टीम ने एक इमेज बनाई है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आप उनको रियल लाइफ में मिलोगे तो आपको लगेगा कि भाई ये कैसा इंसान है। तो ये जो आपको ऐसा लगता है ना कि उनसे ज़्यादा अच्छा इंसान इस दुनिया में भगवान जी ने कोई और नहीं भेजा, ये आपका भ्रम है। कैमरे पे, सोशल मीडिया पे हर कोई अपने बेस्ट मोमेंट्स ही दिखाता है। आप भी ऐसे ही करते हो, मैं भी ऐसे ही करती हूँ, हर कोई ऐसा ही करता है। हर कोई अच्छा दिखने की कोशिश करता है, अपनी अच्छाई ही दिखाते हैं, रियलिटी कोई नहीं दिखाता। तो जो आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप उनको कम्प्लीटली जानते हो और आपका जन्म जन्म का साथ है, ऐसा नहीं है, आप समझो। तो अपने इमोशंस को साइड रखो। सब सेलिब्रिटी की पीआर टीम को पता है कि कैसे उन्हें अपने सेलिब्रिटी को ग्रीन फॉरेस्ट करके प्रमोट करना है, उनके ऐसे इमेज बनानी है और लड़कियां उनके पीछे पागल हो जाएंगी। तो प्लीज़ प्लीज़ रियलिटी देखो, इमोशन साइड रखो, ध्यान से देखो कि ये एक पीआर इमेज है कि ये बंदा सच में इतना अच्छा है, और आप उनकी रियलिटी कभी भी जान नहीं सकते। ठीक है, कोई आपने साथ में बैठ के बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया कि आपको उनके बारे में सब पता है। प्लीज़, यहाँ लोग महीनों सालों सालों किसी इंसान के साथ रहते हैं, ठीक है, दोस्ती होती है, रिलेशनशिप होती है, फिर भी उनको उनकी रियलिटी नहीं पता चलती। कुछ सालों बाद पता चलता है कि भाई ये सब कितना बदतमीज, बेशरम, बेहया है, और आपको ऐसा लगता है कि आपको उनके सोशल मीडिया देख के उनके बारे में सब पता है। अंतर्यामी हो, भगवान जी हो, या कोई स्पेशल पावर मिली है तुमको भाई? कोई डिटेक्टर फिट नहीं है आपके अंदर जो किसी को देख के स्क्रीन पे आप बता सको कि ये कितना ज़्यादा अच्छा है, ये कितना ज़्यादा ग्रीन फॉरेस्ट है। नॉर्मल इंसान हो, वहीं रहो,
और लास्टली आई वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर पैरा सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में बात करें, स्पेशली जो हिंदी में कंटेंट बनाते हैं वो लोगों को अवेयर करें। क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं ना, मजाक बना के छोड़ देते हैं कि ये तो इसके पीछे पागल, ये तो इसकी दीवानी, बस बात खत्म। हम अवेयर ही नहीं कराते हैं ये कितनी बड़ी बात है और ये नॉर्मल नहीं है। इसी के साथ हम इस वीडियो के समापन समारोह की तरफ पहुंच चुके हैं। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टाटा। एक बात और, जुकाम के कारण मेरी ये जो आवाज़ मर्दों वाली एकदम माफिया वाली हो गई है, उसको झेलने के लिए और उसको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टाटा।